नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी और इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ हैं जी न्यूज पर, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ एक नई दवा लॉन्च की है। बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। और वैक्सीन के बारे में तो हमारे दर्शक सुन रहे थे। बहुत प्रणाम। और जी बहुत बहुत प्रणाम। देखो अदिति बहन, ये नई दवाई नहीं, दवाई तो वही कोरोनिल स्वास्थ्य अणुतेल है। इसके साथ वह और भी करीब 100 हमने दवाइयाँ बनाई हैं जो पिछले 30 साल के अनुभवों से और करीब 200 से 250 रिसर्च पेपर अलग अलग रिसर्च जर्नल्स में हमने पब्लिश किए हैं। हाँ, पहले जिस कोरोनिल को स्वास्थ्य को लोग कह रहे थे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हम इसको दवाई की मान्यता नहीं देते और इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था जो ये हमने कोरोनिल लॉन्च की थी तब। और अब भारत के जो ड्रग का लाइसेंस देते हैं उन्होंने हमको अब इसको कोरोना की दवाई करके विश्व की पहली ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, वो पहली कोरोना की दुनिया की दवाई बन गई है। क्योंकि प्रिवेंशन है वैक्सीन, वो मेडिसिन नहीं है। हाँ, दूसरी बात, DCGI ने चाह रही थी दर्शकों को क्लैरिटी मिले कि ये कोरोना को ठीक करेगी या ये कोरोना से बचाव करेगी। तो आपने कहा प्रिवेंटिव, तो ये कोरोना से बचाव करेगी। ना 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 ना, ये प्रिवेंशन, मैं कह रहा था ये प्रिवेंशन भी है, ये ट्रीटमेंट भी है और ये आफ्टर जो कोरोना के इफेक्ट्स है उनको भी डील करती है। तो सारे रिसर्च पेपर 25 रिसर्च पेपर हमने इसके ऊपर पब्लिश किए हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में। और एक खास बात मैं कह रहा था, अभी ड्रग डिपार्टमेंट ने पहले इसको इम्यूनो बूस्टर के रूप में लाइसेंस दिया था क्योंकि उस समय तक सारे रिसर्च हमारे चल रहे थे। जब रिसर्च पूरे हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी पेपर डॉक्यूमेंट में देरी गई कि टाल मटोल में करीब 6-7 महीने बीत गए, तब तक दुनिया के सारे जितने भी जो है इसके लिए अथॉरिटियाँ हैं, जो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल हैं, सब के अंदर हमने कोरोना के सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा दिए। तो DCGI ने जो है और WHO ने 154 देशों में भेजने की हमें अनुमति दे दी। भारत सरकार के ड्रग डिपार्टमेंट ने हमने कोरोना की दवाई के रूप में इसको के लिए अनुमति दे दी। और हमने कोरोना के प्रिवेंशन, कोरोना के ट्रीटमेंट और आफ्टर कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी हमने इसका प्रयोग कर लिया है। तो अभी तो लाखों लोगों पर इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के, क्लिनिकल केस स्टडी से लेकर के, एसिम्टोमेटिक से लेकर के, सिम्टोमेटिक से लेकर के क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर भी सारे रिसर्च पूरे हो चुके। अदिति जी, ये है पूरा स्टेटमेंट। अच्छा, तो इस दवाई को किस तरह से लेना होगा? हमारे दर्शकों की दिलचस्पी, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना को ट्रीट भी करेगी, इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगी, पोस्ट कोरोना भी ये जो आपकी मेडिसिन है वो इफेक्टिव है। कितनी बार लेनी होगी? सब तरह से इफेक्टिव है। छोटे बच्चों को आधी गोली, 10-12 साल के बच्चों को 1-1 गोली, एडल्ट को 2-2 गोली सुबह शाम, और कोरोना संक्रमित को 2-2 गोली 3 बार हम देते हैं, कोरोनिल की और स्वासारी के साथ में, और अणुतेल नाक में डालते हैं। तो ये जो खाएंगे, अब जो है वैक्सीन लगने में तो अभी बहुत लंबी कतार है और मैंने अपना नाम लिखाया हुआ है। 135 करोड़ लोगों को जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद स्वामी रामदेव लगवाएंगे, उससे पहले लगवाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं कोरोनिल खाता हूँ। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही वो खा लें इसको, तो संक्रमित नहीं होंगे। संक्रमित हो गए तो ठीक हो जाएंगे, वो भी खा लें। और जो संक्रमित हो चुके जिनको कॉम्प्लिकेशन से हैं वो भी खा लें। अगली एक और बात कह रहा हूँ, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो भी पहले 7 दिन कम से कम प्राणायाम कर लें और स्वासारी कोरोनिल खा लें, तो उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो नहीं तो बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी वैक्सीन के हुए। मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूँ, एलोपैथी का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं योग आयुर्वेद के अपने ऋषियों के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ उसके सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि हमारा योग साइंस, हमारा आयुर्वेद का साइंस, हमारा वैदिक ज्ञान कोई आधुनिक ज्ञान विज्ञान से कम नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। और आज हमने खाली कोरोनिल के बारे में बात नहीं की। आज कोरोनिल के कारण से जिन बहुत से लोग जो एक तरह से ड्रग माफिया हैं,
मेडिकल टेररिज्म और मेडिकल एनार्की जो फैलाते हैं देश के अंदर, उनको बहुतों को पेट में भी दर्द होगा, बहुतों तो उसके लिए हमने लिवोग्रिड लिवामृत भी बना रखी है। वैसे हेपेटाइटिस और फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस की दवाई है, जिनका हार्ट की प्रॉब्लम होगी उनके लिए हृदयामृत कार्डियोग्रिड भी बना रखी है, जिनका बीपी बढ़ेगा बीपी ग्रिड और मुक्तावटी भी बना रखी है। ये सारी 100 से ज्यादा दवाइयां हमने बनाई हैं। जिनका शुगर बढ़ेगा मधुनाशिनी मधुग्रिड भी है। लेकिन बात ये कहना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, पूरी दुनिया को भारत लीड करे। और WHO का अभी तो उसके जो गवर्निंग काउंसिल के हमारे हर्षवर्धन साहब उसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आगे भारत में WHO का हेड ऑफिस हो, उस दिशा में आने वाले 30, 40, 50 साल हमें मेहनत करनी होगी। और मैं उसके लिए तैयार हूं। हम ये करके दिखाएंगे कि एलोपैथी से भी बड़ी हमारे योग साइंस है, आयुर्वेद साइंस है, हमारा वेदों का ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। ये हम करके दिखाना चाहते हैं। वो अनुभव हमारे पास में, ज्ञान परंपरा हमारे पास में। एक लंबी ट्रेडिशन जो आयुर्वेद की है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर जब वैक्सीन भी आ चुकी है और आपने खुद ही कहा कि ये कोरोना की पहली वैक्सीन है, ग्लोबल मेडिसिन है, दवाई है, जो आम वर्ग है आप उसको किस तरह से कन्विंस करेंगे, उन्हें किस तरह से एनकरेज करेंगे कि आइए और इस मेडिसिन को खाइए? देखो, अब तो कोरोना पीक पर भी नहीं है। जब आप पहली बार आप कोरोना लेकर आए थे तो कोरोना उस वक्त पीक पर था, हालात भी अलग थे और आज हालात अलग हैं। हाँ, इसलिए देखो अदिति जी, अभी जो आप लोगों ने देखा कि वैक्सीन आई तो भी कितनी हाय तौबा लोगों ने मचाई, आप लोगों को इतना कन्विंस करना पड़ा। मेरे तो बिना कन्विंस के, विरोध के बावजूद करोड़ों लोगों ने स्वासारी कोरोनिल खाई है, करोड़ों लोगों ने कपालभाति अनुलोम विलोम किया है, घर में काढ़ा बना करके पिया है। इस देश में लोगों के भीतर एंटीबॉडीज देखे गए तो 25% एवरेज से 25% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी पाई गई अलग अलग जगह पर। करोड़ों लोगों ने जान कैसे बचाई? भारत में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट कैसे है, सबसे कम डेथ रेट क्यों है? तो इसके पीछे कारण है, लोगों ने मेरी बात पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास किया, अपनी परंपराओं पर विश्वास किया, अपने संस्कार अपनी संस्कृति पर विश्वास किया। लोगों ने योग किया, गिलोय अश्वगंधा तुलसी के काढ़े पिए और उसी से देश बचाए और आगे भी बचा रहेगा। तो इसमें मुझे आम लोगों को कन्विंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो जिन लोगों को अपनी निजता से नफरत थी, अब उनके लिए ये करारा जवाब है या तमाचा है, या उनके लिए अब उनका मुंह बंद हो गया है कि अब वो योग आयुर्वेद की किस मुंह से निंदा करें। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो भी पैरामीटर्स बनाए हैं, उन सारे टूल्स का हमने इस्तेमाल किया, उन सारे के सारे साइंटिफिक जो नियम मर्यादाएं उन्होंने बना रखी, उनको फॉलो करते हुए हमने दवाई बनाई। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, बाबा रामदेव, आपने थोड़ी देर पहले ट्रायल की बात की थी। आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों पर ट्रायल किए गए। आपने ये भी कहा कि इससे इम्यूनिटी भी बिल्ड होगी, इससे कोविड का ट्रीटमेंट भी होगा। मैं आपसे चाह रही थी वो जो ट्रायल्स हैं, अगर उसको लेकर आपके पास डेटा हो, जो रिसर्च है, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाएं कि कितने लोगों पर ट्रायल किया गया, उनमें से कितने कोविड पेशेंट थे। इसमें पूरा डेटा के लिए पहले तो पूरे रिसर्च बुक्स हैं, जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूरा उसका कंपाइल करके उसको इतने मोटे 2 पोथे बने हुए। तो हमारी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी देख सकेंगे, WHO की भी वेबसाइट के ऊपर वो डेटा अपडेट है। और इसके बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी कोरोना से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन माने कोरोना के जो है पूरे साइटोकाइंस के पूरा जो तूफान उठता है उसको डील करने से लेकर के, उसके कॉम्प्लिकेशंस को डील करने से लेकर के सबको हमने ठीक किया है। और लाखों लोगों का, हजारों लोगों का डेटा तो हमने बुक्स में पब्लिश कर दिया है। बाकी लाखों लोगों के तो पूरे हमारे पास में एक्सपीरियंसेस के पूरा 10, वैसे तो कोरोना का तो लाखों लोगों का डेटा है, ऐसे 10 करोड़ लोगों का डेटाबेस हमारे पास में है। तो बिना डेटा के, बिना साइंटिफिक एविडेंस के हम कोई भी बात नहीं करते। अदिति, पूरा देश जानता है। और आज मैं जी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूं, स्वामी रामदेव ने कोई झूठ फरेब नहीं किया, तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं फैलाया। और आने वाले 50 साल से ज़्यादा अभी और जीऊंगा। और योग आयुर्वेद की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर हो, एक सस्टेनेबल हेल्थ लोगों को मिले। ये जो बीमारियों के उपचार के नाम पर जो चारों ओर अत्याचार होता है, लोग दुनिया को एक बाजार समझ करके काम करते हैं। मैं कहता हूँ हमारे लिए योग और आयुर्वेद एक बाजार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। हमारे लिए उपचार और उपकार की भावना से काम करते हैं हम, और इसी तरह से करते रहेंगे। और पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को
कोरोना से लेकर के अलग अलग जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया में अभी तक दवाई भी नहीं बनी है, ऐसी भी चीज़ों को हमने ठीक किया है, ये कर रहे हैं हम। हेपेटाइटिस से लेकर के रोमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर के पार्किंसंस, एपिलेप्सी से लेकर के और MND और ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के और जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनके संक्रमण को भी, उनकी चैन को भी हमने तोड़ दिया है। जी, अब मैं आपसे सिस्टमैटिक तरीके से बात करना चाहती हूँ। आपने कहा कि जो कोविड पेशेंट हैं उनको भी ये दवाई दी जाए और जो लोग स्वस्थ हैं लेकिन कोविड से बचाव करना जिनके लिए जरूरी है उनके लिए भी दवाई। तो जो कोविड पेशेंट हैं उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? कितनी गोली उन्हें खानी पड़ती है, कितने दिन खानी पड़ती है, और जब एक बार उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर आगे क्या? और जो एक बार आपकी दवाई का सेवन कर लेंगे, जो आपका क्या ये दवाई रोज खानी होगी, पूरा साल खानी होगी, कितने दिन खानी होगी, और जो खा लेगा क्या उसे कभी कोविड नहीं होगा? फिर ये देखो, कोविड जो पेशेंट है वो स्वासारी 2-2 और कोरोनिल 2-2 ये खाते हैं। ये सबको हमने किट दे रखी पूरी, एक में स्वासारी है, एक में कोरोनिल है। ये अणु तेल खाली पेट सुबह सुबह डालना है और 5-5 बूंद एक नाक में डाल लें। और ये जो स्वासारी है ये खाने के पहले और कोरोनिल जो है ये खाने के बाद 2-2 गोली एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। जी, ये तो हो गया कोविड पेशेंट के लिए। और ये 3 से 7 दिन के अंदर सभी पेशेंट नेगेटिव हो जाते हैं। ये हजारों लोगों का, अब तो लाखों लोगों का डेटा हमारे पास में है। 3 से 7 दिन के अंदर नेगेटिव हो जाते हैं लोग। मेरे पास तो ऐसे भी डेटा हैं जो लोग सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम करते रहे तो 24 घंटे के अंदर भी कोरोना के पेशेंट नेगेटिव हुए। ये भी डेटा मेरे पास में है। तो मैं कह सकता हूं आपको 24 घंटे से लेकर के 7 दिन के अंदर कोविड पेशेंट नेगेटिव हो जाएंगे। जो इसको खाते रहेंगे ऐसे मेरे पास में हजारों लोगं के। ठीक, तो 24 घंटे से 7 दिन में, और 7 दिन में कोविड पेशेंट नेगेटिव 7 दिन के अंदर। ठीक, और जो लोग इसे प्रिवेंशन के लिए खाते रहे, हाँ, उसी को बता रहा था अभी अदिति जी कि जो इसको खाते रहे, पूरे परिवार के 5-7 लोग संक्रमित हो गए। किसी की बड़ी फैमिली थी तो 20-25 लोग संक्रमित हो गए, लेकिन उस परिवार के 1-2 व्यक्ति जो स्वासारी कोरोनिल निरंतर खा रहे थे, एक गोली खानी है, एक स्वासारी एक कोरोनिल प्रिवेंशन के तौर पर, तो वो संक्रमित ही नहीं हुए पूरे परिवार के बीच रह करके। और लाइव एग्जाम्पल मैं बैठा हूं, मुझसे मिले हुए अनिल विज से लेकर के ऐसे मैं कम से कम 100 आदमियों के नाम बता सकता हूं, 100 जो मुझसे मिले और संक्रमित थे कोरोना से। उन्होंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आए, तो मुझसे बोले स्वामी जी आप कहीं संक्रमित तो नहीं हो गया, आप भी अपना टेस्ट करा लो। मैं आज तक संक्रमित नहीं हुआ। बीच में 2 बार मेरा एंटीबॉडी टेस्ट किया गया, एंटीबॉडी भी नहीं मिला, इसका मतलब मैं एक बार भी संक्रमित नहीं हुआ हूं। तो मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूं। 100 से ज्यादा लोग जो मुझसे मिले वो संक्रमित हुए हैं। अच्छा, तो बाबा आप ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी दवा है, और जी ये जो आपकी दवा है ये 154 देशों में निर्यात की जाएगी, तो क्या मैं ये कहूं आयुर्वेद के रास्ते आत्मनिर्भर भारत की तैयारी है? हाँ, ये बड़ा प्रश्न आपने किया है। तो मैं लास्ट डे को कोरोना की बात करके, जो कोरोना के कारण से जिन लोगों की नाक की गंध चली गई थी, जिनका स्वाद चला गया था, जिनके मेमोरी लॉस हो गई थी, जिनको लंग फाइब्रोसिस हुआ था, जिनके नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, उनको भी हमने ठीक किया इसके जरिए। अब आपने बात की आत्मनिर्भर भारत की और आत्मनिर्भर विश्व की। 100 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मेडिसिन का और ये पूरा हेल्थ का पूरा कारोबार है दुनिया में। भारत में की भागीदारी उसमें न के बराबर है। अब आयुर्वेद के जरिए हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य देंगे और भारत को उससे समृद्धि मिलेगी। एक तो ये बात, और सस्टेनेबल हेल्थ मिलेगी। अब बीमारियों के ट्रीटमेंट के नाम पर जो टेम्परेरी रिलीफ होता है लोगों को, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि में, अब लोगों को स्थायी समाधान मिल सकेगा, सस्टेनेबल हेल्थ। और इससे भी बड़ी बात मैंने कहा ना, जेनेटिक बीमारियों के चयन को हम रोक सकेंगे और जिनका अभी तक पूरी दुनिया में इलाज नहीं उनको भी हम दे सकेंगे। तो ये भारत के विश्व विजय की यात्रा योग आयुर्वेद के जरिए होगी। ये बहुत बड़ा आगे इसका योगदान, इसकी भूमिका होने वाली है विश्व के स्वास्थ्य के लिए और भारत की समृद्धि के लिए। अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया योग गुरु बाबा रामदेव, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। और कोरोना की जो स्वदेशी दवा है, कोरोना वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन स्वदेशी दवा के बारे में आपको बता रहे थे बाबा रामदेव। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.